रोमांटिक लड़का कैसा होता है? जो आपकी तारीफ करे, आपके बगल में सोकर उठे तो आपको प्यार भरी नजरों से देखे, कैंडल लाइट डिनर पर ले जाए, आप करवा चौथ का व्रत रखें तो वो भी दिन भर भूखा रह जाए, है ना? रोमांस को हम ऐसे ही समझते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी फिल्मों ने हमें यही सिखाया। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। हमारा देश रोमांस का मारा है और ये कहने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है कि फिल्मी रोमांस के हैंगओवर से निकलने में मुझे अपनी पूरी जवानी लग गई। और ये दिक्कत उन सभी लड़कियों के साथ है जो सिनेमा देखती हुई बड़ी हुई हैं। फिल्मों में लड़के क्या क्या नहीं करते, टेडी बेयर, फूलों के गुलदस्ते लाना, लड़की के लिए सुंदर गीत गाना, घर परिवार समाज से लड़ जाना, खुद भी मार खाना और दूसरों को भी पीट देना। लेकिन रियल लाइफ में लड़के ऐसे नहीं होते और ना ही हो तो ही बेहतर है, क्योंकि फिल्मों में ये सब काम करने वाले लड़के इन्हीं फिल्मों में बहुत टॉक्सिक होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, पजेसिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, सब कुछ। तो दोस्तों, आज मेरे पास ऐसे ही कुछ मेल किरदारों की लिस्ट है जो सुपरहिट फिल्मों में हीरो रहे, वो फिल्में ग्रेट कहलाई, वो किरदार ग्रेट कहलाए, उन किरदारों को बार बार याद किया गया और एक्टर्स के करियर में सबसे बड़ा किरदार माना गया। मगर जब इन फिल्मों को आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि असल में ये किरदार कितने टॉक्सिक थे और हमें ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये आपकी लाइफ में हो तो शायद आपका लड़कों पर से भरोसा ही उठ जाए। तो शुरू करते हैं एक क्लासिक से, एक ऐसी फिल्म जिसे मैंने ही 100 बार देखा होगा, लेकिन हर बार ये नोटिस किया कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र का कैरेक्टर बहुत ज्यादा क्रीपी था। पहले ही सीन में बसंती को देखकर वीरू के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। टांगे में बसंती से चिपक कर बैठ गया और उससे फ्लर्ट करने लगा। दूसरी मुलाकात में वो बसंती को पिस्तौल चलाना सिखा रहा है और इस बहाने उसको जितने घटिया तरीके से छूता है, बल्कि लिपट जाता है। उसके बाद गांव की उस भोली भाली बसंती को भगवान बनकर मैनिपुलेट करता है, या ये कहें कि भगवान का वॉइस ओवर करके मैनिपुलेट करता है। और जब कोई हथकंडा काम नहीं आता तो सुसाइड की एक्टिंग करके प्रेशर बनाता है। रियल लाइफ में ऐसा लड़का मिल जाए तो आपको रिलेशनशिप के लिए जो फोर्स करे इस तरीके से, तो आप उसे हीरो तो डेफिनेटली नहीं बनाओगे। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप सोचो, फिल्म में शाहरुख और काजोल ने एक दूसरे को पहली बार देखा है, लिटरली पहली बार देखा है। दोनों अपने दोस्तों से अलग हो चुके हैं और संयोग ऐसा है कि एक ही ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। राज पहले चढ़ गया और सिमरन को भागता देख मुस्कुराता है, ऐसे करके अपने बाल सेट करता है, फिर अपना हाथ बढ़ाता है उसकी मदद के लिए। जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ने के बाद उसके हाथ में सिमरन की ब्रा आ जाती है, जाने कहां से, जो शायद सिमरन के बैग से गिर गई होगी। तो वो उसको चुपचाप कहीं रखने की जगह लिटरली सिमरन के चेहरे पर डाल रहा है। ऐसा लगता है आपको पहले कहीं देखा है। दुनिया की सबसे घटिया पिकअप लाइन बोलकर सिमरन से सटता जा रहा है, उसके ऊपर खुद को गिराया जा रहा है, उसके पेट में घुस रहा है। फिर एक पार्टी में वो सिमरन को हैरेस करने के लिए पूरा एक गाना गाकर डांस कर लेता है, फिर सॉरी बोलने के नाम पर मजाक करता है, उसे रोड ट्रिप के लिए मजबूर करता है, रात को उसे शराब पिलाता है, सुबह उसको ये यकीन दिलाता है कि उन दोनों ने सेक्स कर लिया है, और अगली सुबह खुद को घटिया लड़का समझने के लिए सिमरन को ही डांट लगाता है। ये किस दुनिया में होता है ब्रो? अब आते हैं एक और क्लासिक, तेरे नाम पर। इस शो के पहले जब मैं अपनी टीम में ऐसे ही बातचीत कर रही थी इस टॉपिक को लेकर, तो हमारे साथी नीरज जो हैं वो तेरे नाम फिल्म का नाम इस लिस्ट में देखकर ऑफेंड हो गए। उनको ये मानने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि राधे के कैरेक्टर में दिक्कत है। किसी को भी होगी, कोई भी होगा, शायद आप भी होंगे। लेकिन राधे के प्रेम में आप ये मत भूल जाइए कि राधे सिर्फ अपने कॉलेज का गुंडा ही नहीं था, बल्कि स्टॉकर था। राधे भैया किसी को भी उठा सकते थे। लड़की प्यार के लिए ना कर दे तो उसके मंगेतर को अब्यूज कर सकते थे, लड़की को किडनैप कर सकते थे, जबरन लड़की को प्यार के लिए मजबूर कर सकते थे। लेकिन वो राधे भैया थे, इसलिए वो कूल थे। बात जबरन प्यार करवाने की ही हो रही है तो रांझना फिल्म का जिक्र हो जाना चाहिए। इस फिल्म ने तमिल एक्टर धनुष को हिंदी बेल्ट में बेहद पॉपुलर कर दिया। लेकिन फिल्म में क्या था? जोया यानी सोनम कपूर के 1000 बार मना करने के बावजूद कुंदन उसके पीछे आता था। देखता तो वो जोया को बड़े प्यार से था, उसको इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करता। लेकिन ये तब फनी नहीं रह जाता जब जोया से हाँ कहलवाने के लिए वो अपनी कलाई काट लेता है। जोया के हंसने बतियाने को वो प्यार का हिंट मान लेता है और उसका दोस्त उसे मशवरा भी देता है कि लड़की का इतना पीछा करो कि थक कर वो हाँ बोल दे। आप बताइए, ये क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है तो और क्या है? अगला नाम है रहना है तेरे दिल में फिल्म से मैडी का। लोग आज भी उसे
एक क्यूट लवर बॉय की तरह याद करते हैं, पर फिल्म में उसका कैरेक्टर कोई क्यूट लवर बॉय का नहीं बल्कि टॉक्सिक था, जो बारिश में नाचती लड़की को देख प्यार में पड़ जाता है, दोस्त की शादी में उसका पीछा करता है, उसका फियोंसे होने का झूठा नाटक करता है और जो लड़की का असली फियोंसे है उसे पीटता है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो झूठ बोलकर लड़की के करीब जाता है और जब लड़की को उसकी सच्चाई पता चलती है, वो उस पर रिएक्ट करती है तो उल्टा उसी पर नाराज होता है। इसी लिस्ट में एक और फिल्म है आशिकी 2। आदित्य रॉय कपूर यानी राहुल का कैरेक्टर इस पूरी फिल्म में बहुत ज्यादा सड़ू था। दारू की लत में धुत, खुद को बर्बाद कर देने की जिद, और आरोही जो फिल्म की हीरोइन थी उसके लिए सब कुछ तय करने वाला वही था। आरोही क्या चाहती है इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। आरोही को गाने की दुनिया में टॉप पर देखना उसकी इच्छा थी, जबकि आरोही को राहुल से प्रेम था। उसे राहुल से प्यार करके उसकी केयर करके खुशी मिलती थी। उसने महसूस किया कि सिंगिंग करियर में अच्छा करके आगे बढ़कर भी खुशी नहीं मिल रही। राहुल अगर खुद को सुधारने की ओर काम करता, अपनी जिंदगी बेहतर करने पर फोकस करता, तो शायद उसे ज्यादा खुशी मिलती। और आखिर में राहुल ये सब करने का वादा भी करता है, कहता है कि वो शराब पीना छोड़ देगा, जिम जाएगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, पर अपनी कमजोरी के चलते वो ये सब नहीं कर पाता और सुसाइड करता है, अपनी जान दे देता है। नाम के मुताबिक ये फिल्म प्यार पर होनी थी, पर ये शराब के नशे में धुत लड़के की महानता को दिखाने वाली फिल्म साबित हुई। अगला नाम है कबीर सिंह का। इस नाम को बाहर नहीं रखा जा सकता था इस लिस्ट से। शाहिद कपूर ने कबीर का कैरेक्टर प्ले किया था। अब ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, मूवी रिलीज होने के बाद भी इस पर खूब बवाल हुआ था और कई लोगों ने कबीर सिंह को प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर पर आपत्ति जताई थी। अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक कबीर सिंह में कबीर का किरदार एक सनकी, सेक्सिस्ट और अग्रेसिव मर्द का है। वो कैरेक्टर जो गुस्सा आने से किसी को जान से भी मार सकता है, बात बात पर थप्पड़ मार देना, घटिया बातें करता है, सेक्स के लिए धमकाता है, मरने के कगार तक नशा करता है। यहाँ तक कि कबीर फिल्म की हीरोइन प्रीति को जब थप्पड़ मारता है उसे भी जस्टिफाई किया जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब आप सच्चे प्यार में होते हैं, एकदम डूब कर प्यार करते हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा ईमानदारी होती है, और अगर आपके पास एक दूसरे को थप्पड़ मारने की आजादी नहीं है तो मुझे वहां कोई प्यार व्यार नहीं दिखाई देता। एक सीन में कबीर सिंह चाकू की नोक पर लड़की के कपड़े उतरवाता है। पहली मुलाकात के बाद हीरोइन को अपनी प्रॉपर्टी बताता है और मूवी हॉल में जनता इस पर तालियां पीटती है। फिल्म में हर ऐसी सिचुएशन को हीरोइज्म वाले अंदाज में दिखाया गया और लोगों ने भी इस पर खूब सीटियां बजाई। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हीरोइन यानी प्रीति का कैरेक्टर भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है। पूरी फिल्म में वो बेचारी सी डरी सहमी सी रहती, मर्जी के बिना छुए जाने पर विरोध भी नहीं करती, बदसलूकी के लिए दो शब्द नहीं कह पाती है, सिर्फ रोती है और अपनी ही एग्जिस्टेंस पर सवाल करती है। और ऐसा ही मामला पुष्पा के साथ है। एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज हुई ये फिल्म के कुछ सीन घिना देने वाले हैं। जैसे पुष्पा जो हीरो है उसका ये कहना कि पैसा लेकर चुम्मा दे दो, लड़की के पास आने को मना करे तो नाराज हो जाओ। ऐसे काम हीरो के हैं तो विलेन के कैसे होंगे, ये सोचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कबीर सिंह की प्रीति की ही तरह फिल्म में श्रीवल्ली का चित्रण एक शक्तिहीन, कंफ्यूज लड़की का है जो विलेन से अपना शोषण करवाने तक को तैयार बैठी है। वो तो भला हो उस हीरो का जो उसे बजा लेगा। काश हम कह सकते कि ये सब तो फिल्में हैं, फिल्मों में जो होता है वो रियल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्मों से हम लगातार सीखते हैं, चाहे वो फैशन हो, शादी हो, रोमांस हो। सिनेमा जब से है तब से इन आइडियाज को हमारे लिए परिभाषित कर रही है, यानी डिफाइन कर रही है। आप कहोगे कि सिनेमा में तुम्हें दिक्कत मिल जाती है हर चीज की तरह, लेकिन मेरे दोस्त, इन छोटी छोटी दिक्कतों को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में बात करके ही हम जेंडर इश्यूज पर डिस्कशन को आगे बढ़ा पाएंगे। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।